पुरुषार्थ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बुंद सोच की। हमने इस चैनल पे प्रयास किया है डॉक्टर सतीश मोहित के माध्यम के थ्रू इस महाभारत की हर एक जो घटनाएं और कहानी हैं आपके सामने रखने के लिए। सर, गो अहेड विद द स्टोरी। अर्जुन 12 वर्ष के वनवास के लिए निकल गया और जाते हुए एक बार वो गंगा नदी में स्नान कर रहा था। अर्जुन तो बहुत सुंदर था, दिखने में दिव्य था। तो जब वो नदी में स्नान कर रहा था तो वहाँ पानी में नागराज की कन्या उलूपी, उसने अर्जुन को देखा तो अर्जुन के ऊपर वो आसक्त हो गई। तो उसने अर्जुन को पकड़ा और उसको पकड़ करके नागलोक में ले गई अपने महल में। और अर्जुन जब तक संभल पाता वो नागलोक में पहुंच गया। तो उसने सामने उलूपी को देखा तो उलूपी ने कहा कि मैं नागराज की कन्या उलूपी हूँ और मैं आपके ऊपर मुग्ध हूँ और मैं आपसे समागम चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा, क्षमा करे देवी, मैंने 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है और मैं किसी भी स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता। तो उलूपी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, इस नियम के अंदर कोई ना कोई तो तोड़ होगा। तो अर्जुन को याद आया। अर्जुन ने कहा कि हाँ, मेरे भैया युधिष्ठिर ने कहा था, वो कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा था कि इस तरह की जब बात हो तो यदि बड़े भाई द्रौपदी के साथ में बैठे और छोटा भाई आए तो ये ब्रह्मचर्य का जो व्रत है उसको छोड़ा जा सकता है। ऐसा मुझे याद आता है कि उन्होंने ऐसा कहा था। तो उलूपी ने कहा, देखो आपने खुद ही बता दिया इसका रास्ता क्या है, क्योंकि यदि आप मेरे साथ में अभी नहीं रहेंगे तो मैं तो आपको जिंदा छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो अर्जुन ने भी कहा कि जान है तो जहान है। और उलूपी भी बहुत सुंदर कन्या थी। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ में कुछ समय रहता हूँ, मैं तो 12 वर्ष के लिए वैसे भी इंद्रप्रस्थ छोड़ करके आ गया हूँ। तो अर्जुन उलूपी के साथ में नागलोक में रहने लगा। वहाँ दोनों रहे, उन दोनों के समागम से एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई और उसका नाम रखा उन्होंने इरावान। 2-3 वर्ष बीतने के बाद में अर्जुन ने कहा कि मैं एक ही जगह पर इतना लंबा नहीं रह सकता, मुझको तो मैंने सोचा था कि ये 12 वर्ष में मैं पूरे भारत का भ्रमण करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ से अभी निकलना चाहता हूँ। तो उसने उलूपी ने कहा कि आप यहाँ पर निश्चित आइए। अर्जुन ने कहा कि आप भी नागलोक छोड़ करके कभी हमारे इंद्रप्रस्थ में आइए 12 वर्ष के बाद में, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और सबका आपसे परिचय करा दूँगा। ऐसा बोल के अर्जुन वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकल करके वो उड़ीसा गया। उड़ीसा में वहाँ पर समुद्र तट के किनारे बहुत सारे तीर्थों का उसने दर्शन किया और वहाँ से फिर ऊपर निकलते हुए मणिपुर नाम के राज्य में पहुँचा। तो वहाँ मणिपुर में चित्रवाहन नाम के राजा थे। तो अर्जुन वहाँ मणिपुर में जब घूम रहे थे तो उनको चित्रवाहन राजा की बेटी चित्रांगदा दिखी। चित्रांगदा बहुत देखने में सुंदर थी और अर्जुन उसके प्यार में पड़ गए। तो वो जाकर के राजा चित्रवाहन से मिले और कहा कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ और मैं आपकी बेटी चित्रांगदा से शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि वो अभी ब्रह्मचर्य का व्रत तो वो छोड़ चुके थे, तो उसकी घटना की वो तो 12 वर्ष ही उनको बाहर रहना था। तो चित्रवाहन ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी शादी चित्रांगदा से तो कर दूंगा, लेकिन एक समस्या है। मैंने कहा, क्या समस्या है? बोले, हमारे यहाँ पर पूरी जनरेशन्स में हर एक को एक ही पुत्र या एक ही पुत्री होती है। चित्रांगदा को मैंने एक पुत्र की तरह पाला है, मैं उसकी शादी तुमसे कर दूंगा और वो उसको लेकर के तुम इंद्रप्रस्थ चले जाओगे, ऐसा होगा नहीं। मैं तुम्हारी शादी इसी शर्त के ऊपर करूंगा कि चित्रांगदा और तुम्हारे से जो बच्चा पैदा होगा वो तुम मेरे पास छोड़ करके चले जाओगे, उसको तुम लेकर के नहीं जाओगे।
अर्जुन ने कहा ठीक है। और वो वहाँ उनका और चित्रांगदा और अर्जुन की शादी हो गई और वो दोनों वहाँ पर रहने लगे। लेकिन कुछ 1-2 वर्ष वहाँ रहने के बाद में अर्जुन ने कहा कि मैं तो एक जगह बैठ नहीं सकता, मुझे तो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करना है। तो चित्रांगदा से अनुमति लेकर के अर्जुन वहाँ से निकल गए। तब तक चित्रांगदा भी गर्भवती हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं लौट करके आऊँगा। और अर्जुन वहाँ से निकले और दक्षिण तट पर पहुँच गए और वहाँ पर बहुत सारे तीर्थों का वो भ्रमण करने लगे। एक जगह वो जब एक तीर्थ के पास में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ से बहुत सारे पुरोहित और पंडित भाग रहे। तो उसने उनको रोक करके पूछा कि भाई क्या बात है, तुम लोग यहाँ से तीर्थ छोड़ के जा क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे तीर्थ क्षेत्र में 5 घड़ियाल आ गए हैं और वो जो भी नदी के अंदर जाता है या तालाब सरोवर में जाता है उसको वो खा जाते हैं, उसको वो मार देते हैं। अर्जुन ने कहा मैं क्या डरता किसी से, मैं तो जाता हूँ। वो पहुँच गए वहाँ तीर्थ क्षेत्र में। जैसे ही उन्होंने सरोवर में डुबकी लगाई तो एक घड़ियाल ने उसका पैर पकड़ लिया। अभी अर्जुन के पास तो बहुत शक्ति थी, उसके पास तो किसी भी जानवर से न मारा जाए ऐसा द्रोणाचार्य ने अस्त्र भी दिया हुआ था। तो जो जिस घड़ियाल ने उसको पकड़ा हुआ था उसको साथ ही ऊपर लेकर के तट पर आ गए। तो जैसे ही वो तट पर आए तो वो घड़ियाल जो था वो एक सुंदर स्त्री के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो अर्जुन बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उसने पूछा भाई तुम कौन हो, घड़ियाल के रूप में क्या कर रही थी? तो उसने कहा कि मेरा नाम वर्गा है, मैं एक अप्सरा हूँ और यहाँ पर जो 5 जो घड़ियाल जिसके बारे में लोग बता रहे हैं हम 5 अप्सराएं हैं। हम लोगों ने एक बार अपनी खूबसूरती के उसमें आकर के कुछ लोगों को बहुत तंग किया था और बहुत सारे तपस्वियों को छेड़ा था। तो उन्होंने हमसे कहा था कि तुम घड़ियाल की तरह व्यवहार कर रहे हो, इसके लिए तुम 5 घड़ियाल बन जाओ। तो हमने उनसे फिर बाद में बहुत प्रार्थना की कि हमको इस श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने कहा था कि कई वर्षों के बाद में कोई एक अच्छा दिव्य पुरुष आएगा जिसमें इतनी शक्ति होगी कि वो तुम्हारे घड़ियाल के दांतों से भी बच करके तुमको तट तक निकाल करके ले जाएगा। ऐसा जब व्यक्ति आएगा तो तुम अपने पूर्व रूप में आ जाओगी। तो वर्गा ने कहा कि मैं तो आ चुकी हूँ, अभी आप कृपया बाकी 4 घड़ियाल हैं उनको भी आप ले आइए, तो 5 अप्सराएं बन जाएंगी और हम अपने देश चले जाएंगे, आप अपने तीर्थ में चले जाओ। अर्जुन ने कहा ठीक है। वो फिर सरोवर में डुबकी मारे, दूसरे घड़ियाल ने पकड़ा, उसको बाहर ले आए। ऐसे करके 5 घड़ियालों को उन्होंने बाहर लाए। वो सारे अप्सरा बन के अपने देवलोक में चली गई। तब तक अर्जुन का दक्षिण का तीर्थ क्षेत्र का घूमना पूरा हो चुका था। उन्होंने कहा कि अभी पश्चिम क्षेत्र में जो समुद्र है वहाँ पर मैं जाता हूँ तीर्थाटन के लिए। तो वहाँ पर गए तो वहाँ तो यदुवंश का शासन था, कृष्ण और बलराम का शासन था। तो जब अर्जुन वहाँ पर पहुँचे तो कृष्ण और बलराम ने और सारे यदुवंशियों ने उनका बहुत स्वागत किया। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मेरे परम मित्र हैं, इनका बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया जाए, इनकी सेवा की जाए। तो सारे यदुवंशी लोग अर्जुन को अपने घर का सदस्य मान करके सेवा करने लगे। एक बार वहाँ पर रैवत पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। तो कृष्ण और अर्जुन उस मेले में घूम रहे थे। तो वहाँ पर अर्जुन को एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई दी और उसको देख करके अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि ये स्त्री बहुत सुंदर है और मुझे लगता है कि मैं इससे विवाह करूं। तो कृष्ण जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, क्यों हंस रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि वो मेरी बहन सुभद्रा है जिससे तुम शादी की बात कर रहे हो। जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे भैया बलराम और बाकी यदुवंशियों को तो बहुत आपत्ति होगी। तो तुम उनसे कैसे निपटोगे तुम जानो, अब ये तुम्हारे हाथ में है। तो उन्होंने बोला कि कृष्ण आप बताओ मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि तुम में ताकत है तो इसको अपहरण करके ले जाओ। तो कृष्ण के ऐसे भड़काने पर अर्जुन भी भड़क गया। उसने कहा देखें कौन मेरा सामना करता है। तो उन्होंने सुभद्रा का अपहरण कर लिया और वहाँ से ले जाने लगे। तो वहाँ तो सारे यदुवंशी सब सेना तैयार हो गई और अर्जुन पर अटैक करने की सोचने लगी और अर्जुन को बहुत गालियाँ देने लगे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जो वहाँ बैठे थे उनको भी गालियाँ देने लगे। अरे ऐसा कैसा तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बहन को उड़ा के ले जा रहा है और तुम यहाँ बैठे बैठे हंस रहे हो? तो वहाँ पर बलराम भी खड़े थे। उन्होंने कहा कृष्ण तुम्हारे मन में कुछ तो है गड़बड़, तुम बताओ कि क्या तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों नहीं इन सब के साथ में जाके अर्जुन को पकड़ते हो? तो कृष्ण ने कहा देखो भैया
सुभद्रा के लिए अर्जुन से अच्छा कोई वर पूरी धरती पर है तो मुझे बताओ, यदि है तो उससे शादी कर देंगे, नहीं तो अर्जुन में क्या बुराई है। तो बलराम बोले तुम बहुत ही अलग तरह के आदमी हो। मैं समझ गया था कि जब सारे लोग अर्जुन को गाली दे रहे हैं तुम बैठे मुस्करा रहे थे, तो ठीक है, लेकिन मैं तो है ना अर्जुन को पकड़ूंगा और उसको मारूंगा। आज उसका अंतिम दिन है, उसको कोई नहीं बचा सकता। तो कृष्ण ने कहा देखो भैया बलराम, आपको भी पता है अर्जुन की क्षमता क्या है, उसके पास बहुत सारे दिव्यास्त्र हैं। आप अपनी सारी सेना ले जा करके उसको अटैक करोगे और उसने आप सबको मार दिया और फिर उसने सुभद्रा से शादी की, तो मेरा भी नाम बदनाम हो जाएगा, आपका भी नाम बदनाम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप कृष्ण अर्जुन और सुभद्रा की शादी कर दें। बलराम को भी समझ में आ गया, उसने कहा कृष्ण ठीक कहते हैं। उसने सभी यदुवंशियों को शांत किया और फिर वहाँ पर अर्जुन और सुभद्रा की शादी हो गई। और फिर कृष्ण और बलराम दोनों अर्जुन और सुभद्रा को, तब तक 12 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो अर्जुन और सुभद्रा को वो इंद्रप्रस्थ छोड़ने के लिए चले गए। ऐसी आज की कहानी। तो जुड़े लेंगे टीटॉक एक बूंद सोच पे महाभारत की कहानी हम आगे लेके जाएंगे डॉक्टर सतीश मोदी के साथ नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगे गो टू www.ttalk.net, सब्सक्राइब लाइक चैनल एज मच एज यू कैन।